नमस्कार। दिसंबर मास में मिथुन राशि के लिए एक विशेष चर्चा इस बात को लेकर है कि सूर्य का परिवर्तन तथा शुक्र का जो परिवर्तन है, साथ ही साथ मंगल जो वक्र दृष्टि से आपके लिए क्या परिणाम देगा तथा अलर्ट डेट ये दिसंबर मास की कौन सी तारीख आपके लिए अशुभ तारीख रहने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अलर्ट डेट है, जो अशुभ है, जो नुकसानदायक है, इन तारीखों के अलावा जितनी तारीखें होंगी सारी शुभ होंगी, सारी तरक्कीदायक होंगी, आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने वाली तारीखें होंगी। अब आपको खुशी का समाचार शुरू करता हूं, एक एक खुशी का समाचार। नंबर 1, सूर्य आपके सप्तम भाव में आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। कब देखेगा? 15 दिसंबर 2024 को रात को 10:10 पर सूर्य का आगमन आपके सप्तम भाव पर होगा और मित्र दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा। आपको हष्ट पुष्ट, मजबूत, बलिष्ठ, ताकतवर और अच्छी सोच, दूरदर्शिता, काम करने की क्षमता और स्मार्ट पर्सनालिटी के साथ साथ आपको तेजस्वी, ज्ञानी, बुद्धिमान, अच्छी कार्य करने की क्षमता देगा। इतना कमजोर आप नहीं हैं और इसके अलावा आपको स्वस्थ, मजबूत करने के लिए अभी तो शुक्र भी आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपको फैशनेबल बनाएगा। अच्छा खान पान, पनीर, अच्छे कपड़े, अच्छे शादी विवाह में जो जा रहे हैं मिथुन राशि वाले, सज धज करके बहुत अच्छे मेकअप के साथ। अष्टम भाव में शुक्र आयु की वृद्धि करता है, रोगों का विनाश करता है, सुख वैभव देता है। आप अपने मुखारविंद से जो बात दूसरों को कह रहे हैं, मिथुन राशि और मिथुन लग्न दोनों शामिल है इसमें, जो कह रहे हैं हर आदमी आपकी बात मान रहा है और मानेगा, क्योंकि वो इतनी सुंदर मक्खन और मलाई लपेट करके जब आप बात करेंगे किसी से तो वो आपकी बात सुनेगा। एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली योर valuable information which you will produce in front of anybody। जब भी आप अपनी बात किसी के सामने कहेंगे, हर व्यक्ति उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को, कीमती बात को ध्यान से सुनेगा। ये मिथुन राशि के लिए फल है सूर्य का। शास्त्र तो यहां तक भी कहता है, गणित शास्त्र प्रवक्ता, वक्ता, अच्छा वक्ता, अच्छी वाणी, सुललितो भवेत्, ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो, वो सुललित, दूसरों के लिए दर्शनीय व्यक्ति होता है। लोग उसको देखते ही रहते हैं कि इतना अच्छा लग रहा है। महिला हो तो उसको सब देखते हैं, पुरुष हो तो भी देखते हैं। वो सुललित शब्द यूज किया है ज्योतिष शास्त्र में। सुललितो भवेत्, वाक प्रथितो भवेत्, और उसकी जो वाणी है इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेशन स्किल। ही नोज वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, अच्छी शब्द बोलना जानता है। अब आइए, सूर्य और बुधादित्य योग बन रहा था छठे भाव में, ये आपके पराक्रम के लिए अच्छा था। 15 तारीख तक आपके लिए शुभ है। शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे 2 दिसंबर को और 15 दिसंबर को सूर्य आपकी काया को पलट करेगा, क्योंकि आपके पराक्रम भाव का स्वामी है और सप्तम भाव पर उसका साया और उसकी छाया और उसकी माया चारों तरफ से मिथुन राशि और मिथुन लगन के लिए चारों तरफ से खुशियां प्रदान करने वाली रहेगी। साथ ही साथ अब देखिए, आपके 12th हाउस में चल रहे बृहस्पति का जो रोल है वो क्या है? शत्रु राशि में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है तथा मिथुन राशि के 10th और 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि आपका कर्म, आपकी यात्रा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, पिता का स्थान भी है, आपके पूर्वजों का स्थान है। जो हेरिडिटी फैक्टर है, आप परंपरागत जो चीज चल रही है, अगर आप उसको अपना रहे हैं तो आपको
भगवान सहयोग देंगे और बाहर से भी सहयोग मिलेगा। एक नया समीकरण यह है कि आपका जो मृत्यु स्थान है, मृत्यु स्थान पर जो शुक्र है, इस शुक्र का आगमन 2 दिसंबर को होगा और उसी पर बृहस्पति की दृष्टि जब होगी तो आप क्यों ना अच्छा मानकर चलें, क्योंकि अमृत तत्व रूपी बृहस्पति की वहां पर दृष्टि भले ही नीच दृष्टि हो, लेकिन मंगल की उच्च दृष्टि भी होगी। आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर मंगल बैठा है और मंगल सारे मंगलकारी कार्य कराएगा, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड है आपका। आमदनी, रिसोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत बढ़ाएगा। और धन, आप अपने दिल पर हाथ रख करके देखना, अब 21 जनवरी 2025 तक मिथुन राशि वालों के खजाने में पैसा भरा हुआ होगा। वो बात अलग है कि उसका खर्चा, देखिए तीर्थ यात्राओं में, शादी विवाह में लिफाफा देने में, ये आपका काम अभी चलेगा। शादी विवाह भात देना, कुछ लोग समझते होंगे, यानी कि सिस्टर का अगर विवाह होता है तो उसके बच्चे की शादी होती है तो उसमें भात देता है मामा लोग। उस ऐसे कार्यों में खर्च, मुंडन में, जन्मदिन में, जहां भी बैंक्वेट हॉल में सजे हुए होंगे वहां पर जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 12वां बृहस्पति आपको तीर्थ यात्रा, धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, शादी विवाह तथा जहां पर हवन यज्ञ आदि पूजा का कार्य हो रहा है वहां आप जाएंगे, तीर्थ यात्रा में जाएंगे। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे ईसाई, सिख, इस्लाम तथा कोई भी धर्म है सनातन, उनको अपने धार्मिक कार्यों में, कृत्यों में शामिल होना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा के साथ साथ जो मरण और जीवन, अंत्येष्टि कार्य, इसको भी मांगलिक कार्य समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वैकुंठ की जो यात्रा करता है उसके मृतक कार्य में, अंत्येष्टि में जो शामिल होता है उसको भी मांगलिक कार्य ही कहा जाता है। इसके साथ साथ अब हम आपके शनि पर आ जाते हैं। सीधे सीधे शनि आपकी भाग्य को, काया को पलटने के लिए चल रहा है। साथ साथ जिस समय गर्दिश में मनुष्य होता है तो उसकी छाया भी साथ छोड़ देती है। कभी मिथुन राशि पर अष्टम भाव में ढैया चल रही थी, पूछता नहीं था कोई, पैरों में दर्द, बीमारी, कष्ट, लेकिन भले ही आज की तारीख में केतु और राहु आपके चतुर्थ और दशम में आपको रोजगार, बीमारी, नौकरी से संबंधित को बहुत सारी समस्याएं, ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन, घर की समस्याएं, पशु की, माता की, बीमारी की, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम चल रही है पशुओं से लेकर के। और ये खास तौर से जो किसान लोग हैं, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, मद्रास, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से लेकर के हिमाचल तक, विदेशों के भी लोग बोलते हैं कि आप अपने किसान भाइयों की बात क्यों नहीं करते। तो किसान भाई खास तौर से, उनके जो पशुओं को कष्ट होता है, या बहुत से कमेंट और फोन करते हैं, मैं उसके लिए बहुत व्यथित, दुखी हूँ। हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, लेकिन कुछ किसान भाइयों की या जो पशु पालते हैं उनके पशुओं के लिए कष्टकारक समय है। 18 मई 2025 तक अपने पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत और सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ गूगल की जो धुआं है, गूगल और अजवाइन, ये शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाणित नुस्खा है। गूगल और अजवाइन का जो धुआं है वो अपने घर में करेंगे या पशुशाला में करेंगे तो आपका पशु नहीं मरेगा, ना बीमार होगा। सीधे सीधे शनि पर आते हैं। शनि आपके भाग्य स्थान में है। जब आप बीमार, परेशान, व्यथित और पीड़ित थे, आप उस समय परेशान थे, लेकिन आज की तारीख में भगवान की गोद किसी को नहीं मिलती जल्दी से। भगवान आपको अपनी गोदी में लेकर के घूम रहे हैं, और गोदी में लेकर के, जैसे माँ बच्चे को फीडिंग कराती है, भोजन देती है, दूध पिलाती है,
अगले साल आप सीधे सीधे भगवान की कृपा के कृपा पात्र बन जाएंगे। 2-3 तरह से अनेक प्रकार की खुशहाली, तरक्की, मान सम्मान, पैसा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, एवरीथिंग यू विल अचीव इन द ईयर ऑफ 2025। अब आइए अलर्ट डेट पर आते हैं। मिथुन राशि के लिए ये जो महीना है, जो तारीखें हम बताने जा रहे हैं, उन तारीखों में से बहुत सचेत और सावधान होकर के चलना है। 5, 6 और 13 दिसंबर आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देंगी। 14, 15, 22, 23 और 24 दिसंबर आपके लिए अच्छी नहीं है। इन तारीखों में से वाद विवाद से बचना है, रिस्क का कोई काम नहीं करना और इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। शॉर्टकट के चक्कर में धन कमाने की कोशिश करेंगे तो लॉस होगा। और कोई व्यक्ति आपको प्रलोभन देता है कि इतना पैसा खर्च करो, तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, पासपोर्ट देंगे, वीजा दिलाएंगे। बी केयरफुल, यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, ऐसा लिखा रहता है सब जगह। सार्वजनिक स्थान पर आज की तारीख में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले मिथुन राशि के लोगों को शिकार बना सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में आपके राहु केतु और 12वें भाव में बृहस्पति गोचर में अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे हैं। भाग्य आपका साथ देगा। अपनी मेहनत पर, अपने आत्मबल पर, आत्मविश्वास से काम करेंगे तो आपको लाभ होगा और आप नुकसान से भी बचे रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।